नमस्कार दोस्तों, HSSC जी के टच पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करेंगे हम हरियाणा के सभी ज़िलों के प्रसिद्ध उपनाम। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। चलिए दोस्तों, करते हैं। पहला ज़िला है अम्बाला। अम्बाला का नाम आम्बों की अधिकता के कारण अम्बाला रखा गया। अम्बा नाम के राजपूत ने इस नगर को बसाया था, इस कारण से भी इसे अम्बाला नगर का नाम दिया गया। इसके उपनाम हैं वैज्ञानिक नगरी। यहाँ पर वैज्ञानिकों के 35% से भी ज़्यादा उपकरण तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसको वैज्ञानिक नगरी भी बोला जाता है। एक बोला जाता है इसको मिक्सी सिटी। मिक्सी सिटी, यहाँ पे मिक्सी ग्राइंडर तैयार होती हैं, इस कारण इसे मिक्सी सिटी भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला करते हैं पंचकूला। पंचकूला में एक जगह है पिंजौर, जिसे पहले बोला जाता था पंचमपुर, और एक जगह है कालका, जिसको बोला जाता था कालकुट। दोस्तों, पंचकूला के उपनाम हैं। पंचकूला को नहरों का शहर भी बोला जाता है, नैनो सिटी भी बोली जाती है, और एक है दोस्तों ट्राई सिटी। पंचकूला को ट्राई सिटी भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला ज़िला करते हैं यमुनानगर। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे बसा होने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था। पहले यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। अब करते हैं यमुनानगर के उपनाम। एक है पेपर सिटी। हरियाणा के जितने भी न्यूज़पेपर बनते हैं, उनका सबका पेपर यमुनानगर से तैयार होता है। एक बोला जाता है मछुआरों का स्वर्ग। जहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, वहाँ पे मछलियों की अधिकता पाने के कारण यहाँ इसको मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। एक है टिम्बर मार्केट। यहाँ की बहुत फेमस जगह है। यमुनानगर को टिम्बर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। एक जगह है जगाधरी। जगाधरी का पुराना नाम युगंधर था, यहाँ के राजा के नाम पर रखा गया था। एक जगह है सरोठा, जो अब साधुराम के नाम से जानी जाती है। यमुनानगर में एक है मुस्तफाबाद, उसका नाम बदलकर अब सरस्वती नगर रख दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला करते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र राजा कुरु की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए कुरु राजा के नाम पर इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र रख दिया गया। कुरुक्षेत्र को हरियाणा की धर्म नगरी भी बोला जाता है, और एक कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क भी बोला जाता है। कुरुक्षेत्र में एक जगह है पेहवा, जिसका प्राचीन नाम था पृथ्वीदक। पेहवा में पहले घोड़ों का व्यापार होता था। कुरुक्षेत्र में एक गांव है स्थानेसर, जिसका प्राचीन नाम पहले था स्थानेश्वर। एक जगह है कमोदा, जिसका प्राचीन नाम था काम्युक। कमोदा का जहाँ भी जिक्र आए, कमोदा वन तीर्थ, वो सब कहाँ हैं? कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला करते हैं करनाल। करनाल का नाम दानवीर कर्ण के नाम से पड़ा था। करनाल को कर्ण नगरी भी बोला जाता है। हरियाणा का पेरिस भी करनाल को ही बोला जाता है। एक है सूज सिटी। करनाल को सूज सिटी भी बोला जाता है। यहाँ के लिबर्टी के जूते पूरे विश्व में आयात निर्यात होता है इनका। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला करते हैं कैथल। कपिस्थली मतलब कपिल मुनि की भूमि। एक है हनुमान नगरी। एक है गुरुद्वारों का शहर। एक है हरियाणा की छोटी काशी। छोटी काशी नवग्रह कुंडों के कारण इसको हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला ज़िला करते हैं पानीपत। पानीपत का नाम महर्षि पाणिनि के नाम पे पड़ा था। पानीपत को पहले पानप्रस्थ भी बोला जाता था, अब
बुनकर नगरी, पेट्रोकेमिकल हब भी पानीपत को ही बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं जींद। जींद का नाम जयंती देवी मंदिर से पड़ा है। जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा दूध होने के कारण जींद को दूध नगरी भी कहा जाता है। एक है जींद में रानी तालाब। रानी तालाब पे पवित्र पापी फिल्म के गाने की शूटिंग भी यहीं हुई थी। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद ज़िले को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद ज़िले का प्राचीन नाम इकतदार था। इस ज़िले को पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पिंक सिटी कौन से ज़िले को बोला जाता है, तो इसको फतेहाबाद को पिंक सिटी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं सिरसा। ऐसा बताया जाता है कि 1357 ईस्वी में राजा सारस ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम सिरसा पड़ा। सिरसा ज़िले को सरस्वती नगर भी कहते हैं, क्योंकि सिरसा के अंदर को सरस्वती नदी बहती थी। इस कहानी से सरस्वती नगर, वन नगरी, वनों की अधिकता होने के कारण इसे वन नगरी, संतों की नगरी या तपोभूमि भी सिरसा को बोला जाता है। साहित्य नगरी भी सिरसा को ही बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं हिसार। हिसार का प्राचीन नाम हिसार-ए-फिरोजा। इस नगर को फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में गुजरी की याद में बसाया था। हिसार को स्टील सिटी या इस्पात नगरी भी बोला जाता है। एक है मैग्नेट सिटी। भारत की सबसे बड़ी लौह-अस्थि सिटी हिसार ही है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हिसार ही है। चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं भिवानी। भिवानी को मिनी क्यूबा बॉक्सरों की अधिकता के कारण, देश की छोटी काशी मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है। एक है वस्त्र नगरी भी भिवानी को बोला जाता है, क्योंकि कपड़े की मिल सबसे पहले हरियाणा में भिवानी में लगी थी। तो दोस्तों चलिए अगला ज़िला करते हैं रोहतक। रोहतक का नाम राजा रोहितास के नाम पे पड़ा था। रोहतक को शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रोहतक में एक महम जगह है जहाँ का महम का चबूतरा बहुत फेमस है। महम का प्राचीन नाम महेशत था। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं सोनीपत। सोनीपत को साइकिल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सोनीपत में एटलस साइकिल का निर्माण होता है। इस वजह से इसे साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी। सोनीपत में हरियाणा की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, इसलिए इसे एजुकेशन सिटी कहा जाता है। एक सोनीपत को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी या सोने की नगरी। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं झज्जर। झज्जर का नामांकन किसान छज्जू राम की नाम से हुआ था। वह झज्जर की स्थापना साबुद्दीन गौरी ने की थी। दोस्तों झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं महेंद्रगढ़। दोस्तों महेंद्रगढ़ को कन्नौड़िया के ब्राह्मणों ने बसाया था, इसलिए महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौड़िया भी है। कई बार HSSC पटियाला के राजा महेंद्रपाल को भी मान लेती है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी का संस्थापक करमपाल जी को बोला जाता है, राजा करमपाल को। रेवाड़ी ज़िले का नाम रेवाड़ी राजा की लड़की रीवा के नाम से रखा गया था। राजा की लड़की रीवा नाम से थी, इसलिए इसका नाम रेवाड़ी रख दिया गया। वीरों का शहर या वीर सिटी, पित्तल नगरी रेवाड़ी को ही बोला जाता है। एक है तिल्लेदार जूतियाँ हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में ही मिलती हैं। चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं गुरुग्राम।
दोस्तों गुरुग्राम को पहले गुड़गांव बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। गुरुद्रोण के नाम से यह नगर बसाया गया था। पांडवों और कौरवों के गुरु हुआ करते थे द्रोणाचार्य, उनके नाम पर यह नगर बसाया गया, इसलिए इसको गुरुग्राम कहते हैं। कई बार इसको द्रोण नगरी भी कहा जाता है। मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, कैपिटल सिटी, काल कैपिटल सिटी, मनोरंजन सिटी भी इसको बोला जाता है। कई बार HSSC पूछ लेती है हरियाणा की आर्थिक राजधानी क्या है, तो दोस्तों गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं फरीदाबाद। दोस्तों शेख फरीद के नाम पर फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद रखा गया है। फरीदाबाद को दोस्तों हरियाणा की उद्योग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से चीज़ों के उद्योग हैं, जैसे ट्रैक्टर के उद्योग, मोटरसाइकिल के उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग, बहुत से उद्योग हैं। इस कारण से इसे हरियाणा की उद्योग नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों फरीदाबाद में एक शहर है बल्लभगढ़, जिसका नाम बदलकर अब बलरामपुर रख दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं पलवल। पलवल का पुराना नाम एपलुआ था। पलवल को पहले एपलुआ नाम से जाना जाता था। दोस्तों अब इसको कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। HSSC कई बार पूछ लेती है कॉटन सिटी कौन सी है, तो वह है पलवल। कपास के अधिक व्यापार के कारण इसको कॉटन सिटी बोला जाता है। दोस्तों पलवल में ही गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई थी। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं नूह। दोस्तों नूह को पहले मेवात भी बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर नूह कर दिया है। नूह का पुराना नाम है सत्यमेवपुरम। दोस्तों नूह को मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। मुसलमानों की अधिकता होने के कारण इसलिए इसको मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला ज़िला करते हैं चरखी दादरी। दोस्तों चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर एक नया ज़िला बना था। चरखी दादरी का नाम दादू नगरी वो होता है जहाँ मेंढकों का आवास हो, इस नाम से इसका नाम चरखी दादरी पड़ा है। चरखी दादरी को फोगाट बहनों के नाम से भी जाना जाता है। चरखी दादरी में एक जगह है कलियाणा गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है। हरियाणा में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे हिलना पत्थर पाया जाता है। HSSC कई बार पूछ लेती है हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये कलियाणा गांव है जो चरखी दादरी में है। दोस्तों हरियाणा के झज्जर में एक जगह है बहादुरगढ़ को राठी गोत्र के जाटों ने बसाया था। और झज्जर में है एक जगह है जहाजगढ़, जहाँ भैंसों का बहुत बड़ा मेला लगता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।